दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है वो पर्टिकुलर कोई एक यूनिट को प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि हमने जिस इंस्ट्रूमेंट को प्रोटेक्ट किया है उसके अगर आगे फॉल्ट होता है और उसके पीछे फॉल्ट होता है तो हमारा रिले ऑपरेट नहीं होगा, यानी ब्रेकर हमारा ट्रिप नहीं होगा। अगर दोनों सीटी के बीच में कुछ इश्यू आता है, कोई फॉल्ट होता है, एलजी फॉल्ट होता है, एलएल फॉल्ट होता है, जैसे ट्रांसफार्मर या फिर इंटरनल फॉल्ट होता है, तब जाके हमारा ट्रांसफार्मर फॉल्ट क्रिएट होगा ट्रांसफार्मर में और रिले हमको ट्रिप कमांड देगा। नाउ पे अटेंशन हियर, यहाँ पे हमने लिखा है सिंगल फेज एसी सप्लाई, यानी हमारा जो इनपुट जो आ रहा है वो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी आ रहा है, जो कि हम यहाँ पे दे रहे हैं। एयर सर्किट ब्रेकर, जूम दिस पॉइंट, एयर सर्किट ब्रेकर मींस व्हाट? मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट इन द एयर मीडियम, इट इज कॉल्ड एयर सर्किट ब्रेकर। अगर ऑयल में होता है तो क्या बोलेंगे? ऑयल सर्किट ब्रेकर। अगर मिनिमम ऑयल में हम उसको करते हैं तो बोलते हैं मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। अगर वैक्यूम से करते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ओके, फिर एयर ब्लास्ट, हम प्रेशराइज एयर से आग को एक्सटिंग्विश करते हैं तो बोलेंगे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ओके, हम आगे जाएंगे यहाँ से। ये ग्रीन लाइट, रेड लाइट। अभी देखो यहाँ पे ये वाला है, ये CT1 है, यहाँ CT2 है। हमारे यहाँ से आगे जा रही है, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। देखो यहाँ से ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। अभी देखो 230, जूम दिस पॉइंट, 230 बाय 115 मींस व्हाट? इट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि हमारे इनपुट कितने वोल्ट आएंगे? 230 वोल्ट आएंगे और अपने कितने मिलेंगे? 115 वोल्ट। ओके, हमने ट्रांसफार्मर इस स्लिट के पीछे रखा है, तो लास्ट में आपको दिखा देंगे। तो अभी देखो यहाँ पे ये हो गया HV वाइंडिंग, ये हो गया LV वाइंडिंग। नाउ सी द डिफरेंस। इन HV वाइंडिंग नंबर ऑफ टर्न्स आर मोर। इन ट्रांसफार्मर वोल्टेज पर टर्न रिमेन सेम, यानी HV साइड में एक टर्न का जितना वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज LV साइड में एक टर्न का होगा। अभी HV में आपके टर्न्स ज्यादा है तो ऑब्वियसली हाई वोल्टेज होगा, और यहाँ पे क्या होगा? कम टर्न्स है तो आपका वोल्टेज कम होगा। यहाँ पे क्या है? देखो ट्रांसफार्मर का जो हमारा रेटिंग है वो 230 बाय 115 है एंड 2/4 एम्पियर, यानी ये क्या कर रहा है? करंट को स्टेप अप कर रहा है। वोल्टेज को स्टेप डाउन किया, करंट को स्टेप अप कर रहा है। क्लियर? हमारा ट्रांसफार्मर उसके पीछे रखा है। अभी आगे देखो, यहां से LV साइड आ गई LV, और ये हुआ रेजिस्टेंस लोड एंड टुवर्ड्स दिस सेगमेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, सप्लाई CT1, then primary winding neutral, now secondary winding CT2, load resistance and towards the neutral of secondary side। अभी हमको क्या करना है? मेरी दो CT के बीच में अगर फॉल्ट होता है तो मुझे डिटेक्ट करना है। ये वाला रेजिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे रखा है। ये लैंप लोड है, देखो नीचे देखो, ये लैंप लोड है, ये हमारा रेजिस्टिव लोड है। ओके, तो CT1 है, उसका रेटिंग है 5/1, जूम दिस पॉइंट, 5/1 मींस व्हाट? अगर प्राइमरी में मेरा 5 एम्पियर करंट है तो CT सेकेंडरी में 1 एम्पियर करंट आएगा। और ये वाइंडिंग जो है ये वाला, ये मीटर का दिखाएगा CT सेकेंडरी। देखो ये CT है, प्राइमरी लाइन है, और सेकेंडरी साइड वो हमने यहाँ पे 2 एमीटर यहाँ कनेक्ट किया है। क्लियर? ओके, अभी क्या होगा? 5/1, और आप यहाँ पे देखो 5/1 की CT है, यहाँ पे 10/1 की CT हो गई। क्यों हुई? क्योंकि हमको जो CT का सेकेंडरी करंट मिल रहा है रिले को, उसको हमको सेम रखना है। क्या रखना है? सेम रखना है, तभी जाके हमारा रिले ऑपरेट नहीं होगा। अगर सेम करंट तो ऑपरेट नहीं होगा, अगर दोनों करंट में डिफरेंस आ गया तो ऑपरेट होगा। लेकिन टर्न्स रेशियो की वजह से अगर मैं यहाँ पे भी 5/1 यूज करता तो करंट ज्यादा आता, क्योंकि यहाँ पे करंट 4 एम्पियर है सेकेंडरी में, यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे 4 एम्पियर है। तो हमने क्या किया? ये वोल्टेज स्टेप डाउन हो रहा है और करंट
स्टेप अप हो रहा है, तो यहाँ पे 5/1 और यहाँ पे 10/1 किया है। क्यों? क्योंकि हमको सिटी सेकेंडरी में करंट को सेम रखना है, और जब करंट सेम रहेगा तब जाके क्या होगा, ये मेरा रिले ऑपरेट नहीं होगा, ये मेरा डिफरेंशियल रिले ही ऑपरेट नहीं होगा। जैसे ही मैं फॉल्ट क्रिएट करूंगा, चलो मैं फॉल्ट कैसे क्रिएट करूंगा, मैं सिटी से लेके प्राइमरी वाइंडिंग तक, इन दोनों के बीच में फॉल्ट क्रिएट करूंगा, तब मुझे ट्रिपिंग मिलेगा। सेकेंडरी साइड में अगर सेकेंडरी वाइंडिंग है, उससे लेके नेक्स्ट सिटी 2, यहां पे फॉल्ट होता है तो मुझे ट्रिपिंग कमांड मिलेगा। अगर इस सिटी के बाद फॉल्ट हो रहा है, यानी कि यहां पे फॉल्ट हो रहा है कहीं पे भी, तब जाके मुझे ट्रिपिंग सिग्नल नहीं मिलना चाहिए। क्लियर? सेम यहां पे भी ऐसा होगा, इस सिटी के पहले अगर हम फॉल्ट कराते हैं तो हमारा रिले जो है वो ट्रिप नहीं होना चाहिए। क्लियर? वही चीज को हम अभी देखने वाले हैं। ये पैनल को भी हमने बनाया है टू डेमोन्स्ट्रेट दिस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अभी देखो, अगर एग्जाम में कुछ भी आता है, जनरेटर आता है, मोटर आता है, सेम चीज रहेगी। ट्रांसफॉर्मर की जगह पे जनरेटर या फिर मोटर, ओके, प्रिंसिपल सेम रहेगा दोनों का। अभी ये देखो रिले है, जूम इन दिस रिले, जूम दिस रिले, जूम दिस रिले। ये अभी फ्लैग गिर गया है, फोकस ऑन दिस नेम प्लेट, सो वन कैन डाउनलोड डेटा शीट, ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ अभी देखो, अभी मुझे सिस्टम को देखना है और मुझे फॉल्ट करवाना है, तो मैं सीधा शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकता। मैं यहां से लेके यहां तक, यानी कि एक्सटर्नल फॉल्ट मैं शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकता। यहां पे भी मैं फॉल्ट में शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकता। अगर मुझे दोनों सिटी के बीच में, सिटी 1 सिटी 2, मुझे बीच में फॉल्ट करवाना है, तब भी मैं सीधा शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकता। तो हम क्या करेंगे, वेरी लार्ज करंट फ्लो कराएंगे इन टर्म ऑफ शॉर्ट सर्किट। समझ गए? समझे? सीधा हम शॉर्ट नहीं करने वाले, क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट वाया हैवी लोड। नाउ जूम दिस वन, ये हमने लोड बनाया है। See, this one is the halogen of, see, this one is the halogen of 1000, again 1000। हमने 1000 वॉट की 4 हेलोजन रखी है, ओके, तो कितने वॉट हुए मेरे, 4000 वॉट, ओके। वॉट एवर द वोल्टेज, प्राइमरी कितना होगा, 230, यहां पे होगा 115, उसके अकॉर्डिंगली वो करंट ड्रॉ करेगा। क्लियर? तो देखो मेरे पास अभी ये जो है, मैंने क्या, देखो यहां पे ये स्विच है, इसके जरिए जूम दिस वन, हमने यहां पे 2 वायर कनेक्ट किए हैं और हम इन दोनों को ऐसे शॉर्ट करेंगे टू क्रिएट द फॉल्ट। ये वाला इट इज कॉल्ड सिंगल पोल डबल थ्रू स्विच। सिंगल पोल, वन साइड थ्रू, अनदर साइड थ्रू, इट इज कॉल्ड सिंगल पोल डबल साइड थ्रू स्विच। हम इससे शॉर्ट करेंगे, लेकिन इसके हमने सीरीज में क्या रखा है, स्विच और 4000 वॉट, यानी 4 किलोवाट का लोड हमने रखा है। अगर ऐसा समझना है तो आपके घर पे जो एसी होता है, नॉन इन्वर्टर एसी, वो 2000 वॉट का होता है, यानी हमने 2 एसी का जो लोड है उतना हमने यहाँ पे रखा है टू क्रिएट शॉर्ट सर्किट। क्लियर? अगर इन्वर्टर एसी है तो हम बोल सकते हैं 4 एसी अगर जितने पावर खींचेंगे उतना पावर ये खींचेगा टू क्रिएट शॉर्ट सर्किट। क्लियर? ये देखो, ये मेरे हाथ में 2 पॉइंट आ गए, यानी मैं इसके जरिए मैं फॉल्ट करवाने वाला हूं पैनल में। तो अभी फर्स्ट हम देखेंगे, पहले मैं इसको यहां पे कनेक्ट करता हूं। ये देखो, सिटी के पहले मैंने कनेक्ट किया, देखा ये आपने, ये मेरी सेकेंडरी सिटी है और ये न्यूट्रल पॉइंट है। इसको मैं यहां पे भी कनेक्ट कर सकता हूं और यहां पे भी, दोनों पॉइंट मेरे सेम रहेंगे। क्लियर? आइदर दिस पॉइंट और दिस पॉइंट, क्योंकि ये कनेक्टेड है। लेकिन यहां पे देखो, ये मैंने सिटी के पहले फॉल्ट का है, यानी कि मेरा फॉल्ट क्रिएशन जो है वो दोनों सिटी के बीच में हुआ। यस और नो? ओके। अभी स्विच मेरी ओपन है, यानी मैंने शॉर्ट नहीं किया है। ओके, अभी मैं इसका सप्लाई टर्न ऑन करता हूं। मैं सप्लाई ऑन कर दिया। देखो यहां पे एयर सर्किट ब्रेकर में अभी रेड लाइट है, यानी कि ये ऑफ है। ओके, जैसे मैं इसको ऑन करूंगा लाइट ग्रीन हो जाएगी, लाइट ग्रीन हो जाएगी ये लाइट। और अभी देखो, प्राइमरी करंट 0, सेकेंडरी करंट 0,
प्राइमरी करंट 0, सेकेंडरी करंट। ये देखो ये सिटी का प्राइमरी करंट दिखाएगा और ये जो है वो सिटी का सेकेंडरी करंट दिखाएगा। यहाँ पे भी सेम प्राइमरी करंट ऑफ सिटी और ये वाला जो है वो सिटी का सेकेंडरी करंट दिखाएगा। यानी हमने दोनों सिटी का सेकेंडरी टर्मिनल इस रिले को दिया है। क्लियर? अभी मैं इसको यहां से ऑन कर रहा हूं। सी मेरा लोड यहां पे, जूम इन दिस लोड, ये मेरा लोड। ओके, नाउ सी हियर, देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है 2/4 एम्पियर, यानी मेरा करंट क्या हो रहा है, स्टेप अप। करंट क्या हो रहा है, स्टेप अप हो रहा है। तो देखो यहां पे 2/4 एम्पियर, तो यहां पे करंट इज 2 एम्पियर, प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी साइड करंट एंड 4 एम्पियर ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी साइड करंट। करंट क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि हमने लोड को कनेक्ट किया है। अगर मैं लोड को जीरो कर दूंगा, मैं इस लैंप लोड को जीरो कर दूंगा, तब कोई करंट दिखाएगा नहीं। अब मैं क्या करवाने वाला हूं, ये देखो मैंने ये वायर को यहां कनेक्ट किया, ये वायर कहां जा रहा है, ये वायर यहां पे आ रहा है और फिर स्विच के जरिए यहां पे, यानी मैं इन दोनों के बीच में, ये पॉइंट से लेके ये देखो यहां पे, मैं यहां से लेके यहां पे, यानी दोनों सिटी के बीच में मैं फॉल्ट कर रहा हूं यहां पे। ओके, अभी देखो फॉल्ट मेरा कहां पे है, सिटी के अंदर है, दोनों सिटी के बीच में है, तो अब मेरी रिले ऑपरेट होनी चाहिए। क्लियर? अभी देखो मैं यहां से मैंने वायर यहां पे कनेक्ट किया है इस साइड पे, तो मैं इस साइड क्लोज करूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा पॉइंट ओपन है। मैंने इन दोनों, ये वाला और ये वाला, ये देखो, यानी मैंने फॉल्ट में क्या किया, ये देखो यहां से वायर लिया, फिर स्विच, उसके बाद 4 किलोवाट का हैलोजन लोड एंड देन न्यूट्रल। यानी हम हैवी लोड करंट ड्रॉ करेंगे, उसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट हुआ है। यस और नो? ओके, अभी देखो मैं यहां से इसको ट्रिप कर रहा हूं, मैं ट्रिप करूंगा तो क्या होगा, अभी देखो यहां पे करंट कितना आ रहा है 4 एम्पियर, तो अगर 10 आता तो 1 करता, यहां पे 5 आता तो 1 करता, वॉट एवर द प्राइमरी करंट, उसके हिसाब से यहां पे करंट आ जाएगा, यहां पे करंट आएगा। दोनों करंट देखो आप कितने हैं, 0.45, 0.52, ऑलमोस्ट सिमिलर बोल सकते हैं अभी। क्लियर? क्योंकि रिले की इतनी हमारी एक्यूरेसी नहीं है और सिटी हमारी आइडियल नहीं है, वरना प्रैक्टिकल केस में दोनों सेम होने चाहिए। जब आप देखोगे पावर प्लांट में तो दोनों कट टू कट सेम होने चाहिए। तो अभी हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि 0.45 और ये 0.52 दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, और ये करंट रिले को नेसेसरी टॉर्क नहीं दे रहा है ऑपरेट होने के लिए। लेकिन जैसे मैं यहां से एक को ट्रिप करूंगा, तब क्या होगा, ये करंट यहां से आगे जाएगा नहीं, ये करंट हो गया जीरो करंट, यानी और वी कैन से मिनिमम करंट, क्योंकि मेरा पूरा करंट यहां से फ्लो होगा, पूरा करंट। तो ये मेरा करंट है वो अनबैलेंस होगा, और ये रिले जो है, ये रिले ब्रेकर को ट्रिप कमांड देगा। सीक्वेंस याद रखो, सीटी फॉल्ट को डिटेक्ट करती है, फिर बोलती है रिले को, रिले के पास दिमाग है, प्रोग्रामिंग है, रिले सोचता है कि ऑपरेट होना है कि नहीं होना है। अभी देखो ये दोनों सिग्नल इनको मिल रहे हैं, लेकिन रिले अभी ऑपरेट नहीं हो रहा है। जब फॉल्ट होगा तब रिले सोचेगा कि अभी मुझे ऑपरेट होना है, रिले ऑपरेट होगा, यानी रिले का एनओ पॉइंट है वो एनसी बनेगा और वो ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। अभी देखो मैं यहां से जूम नहीं, दूर रख दे, नाउ सी हियर, देखो लैंप ऑफ हो गए मेरे, देखो इट इज रेड लाइट, और यहां पे आओ, मैं फॉल्ट को भी क्लियर कर रहा हूं। ये देखो फ्लैग मेरा दिखा रहा है, ओके, फ्लैग शो कर रहा है। अभी यहां पे मैं क्या करूंगा, सीक्वेंस मेरा क्या है, फ्लैग रीसेट मींस एक्नॉलेज द फॉल्ट एंड देन रीसेट दिस वन। अगेन आई एम सिमुलेटिंग सेम थिंग फॉर योर रेफरेंस। अगेन ऑन, रेड ऑफ है, ग्रीन करूंगा ये ऑन होगा, ऑन हुआ, ग्रीन लाइट, यहां पे देखो ग्रीन लाइट, हेल्थी कंडीशन। अभी मैं इन दोनों के बीच में फॉल्ट कराऊंगा, कैसे करूंगा, सीरीज कनेक्शन ऑफ स्विच एंड हैवी लोड। जैसे ही मैं इसको फॉल्ट करवाया मैंने, ये ऑफ हो गया, ब्रेकर ऑफ हो गया, रिले फॉल्ट दिखा रहा है, यहां पे देखो ये फॉल्ट दिखा रहा है। क्लियर और नॉट? और ये हो गया रीसेट, यहां पे देखो रीसेट, ये लाइट हुई रीसेट की लाइट। क्लियर? चलो अभी मैं क्या करूंगा, इसको हटा के रिले के बाद यहां पे या फिर यहां पे, दोनों सेम पॉइंट है मेरा, यानी अभी फॉल्ट मैं क्या करवाऊंगा, सीटी के आगे, यानी उस टाइम पे
रिले को ऑपरेट नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? जितना करंट यहां से जाएगा उतना करंट यहां से जाएगा। अभी देखो मैं यहां से फॉल्ट करा रहा हूं, आप थोड़ा फोकस करना क्योंकि लाइट बहुत जलेगी इसमें। देखना अभी क्या होगा, करंट है ही फ्लो होगा, यहां पे करंट बढ़ेगा, यहां बढ़ेगा, लेकिन सेकेंडरी में आपका जो करंट है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। हमको वो देखना है। क्या देखना है? प्राइमरी करंट सॉरी सेकेंडरी करंट, देन रिले का सेकेंडरी एंड सेकेंडरी सर्किट के रिले का सेकेंडरी करंट, नॉट रिले, सीटी का सेकेंडरी करंट। अभी देखो मैंने इसको शॉर्ट किया, सी द रीडिंग, सी हियर 7 एम्पियर 14 एम्पियर, अगेन डबल, यस और नो? क्यों डबल हुआ? स्टेप डन, डाउन ट्रांसफॉर्मर है वोल्टेज का तो करंट ऑफ हुआ, डबल हो गया 7 और 14। जूम दिस 7 एंड 1.52, नहीं जूम दिस वन, जूम दिस पोर्शन, प्राइमरी ऑफ सीटी एंड सेकेंडरी ऑफ सीटी, ये वाला 7 एम्पियर जूम कर एंड 1.52 जूम मतलब आकर जो छोड़ो, क्लियर? प्राइमरी साइड ट्रांसफॉर्मर અહીંયા जूम करो, सेकेंड साइड ऑफ ट्रांसफॉर्मर देखा 14 एम्पियर, ओके। और यहां पे दिखाओ ये लोड है, ये मेरी हेलोजन में ब्राइट कम क्यों दिख रही है? कौन बताएगा मुझे? क्योंकि वोल्टेज मुझे कम मिल रहा है ना। कम क्यों मिल रहा है? क्योंकि देखो यहां पे कितने वोल्टेज है, 115, तो यहां पे 115 के हिसाब से ही ये लैंप मेरे, ये हेलोजन मेरी ग्लो हो रही है, इसलिए ब्राइट नहीं है। जब मैं इस सीटी के आगे यानी यहां पे फॉल्ट कराऊंगा तब क्या होगा? बहुत ब्राइट होगी, ओके। अभी हम क्या करेंगे, लोड को हमने हटा दिया, यानी कि सीटी के बाद फॉल्ट हो रहा है तो ट्रिप नहीं होना है। अभी इसको मैं कहां लगाऊंगा? इन द प्राइमरी साइड। चलो अभी मैं प्राइमरी साइड में सीटी के बीच में लगा रहा हूं, यानी यहां पे लगा रहा हूं और यहां पे, यानी देखो ये कनेक्शन देखो मेरे, ये देखो ये सीटी के बाद और इस सीटी से पहले, यानी इन दोनों के बीच में मैं फॉल्ट क्रिएट करूंगा तो क्या होगा? रिले, बोलो क्या होगा? रिले ट्रिप होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेरा फॉल्ट जो है वो इन बिटवीन दिस सीटी है। यानी आप ऐसे सोच लो कि यहां से हमने वायर निकाला है, स्विच रख दी, लोड रख दिया 4 किलोवाट का और यहां पे कनेक्ट कर दिया, क्लियर? सीधा हम शॉर्ट नहीं कर सकते, इसलिए क्या किया? हेलोजन को सीरीज में रख के, किसकी सीरीज में? स्विच की सीरीज में, और फॉल्ट करवा रहे हैं, यानी हम हैवी करंट ड्रॉ करवा रहे हैं, क्लियर? तो अभी ये सर्किट मेरी ट्रिप होगी। क्यों होगी? क्योंकि फॉल्ट दोनों सीटी के बीच में है। हो गया ट्रिप, देखो ये ट्रिप हो गया, रेड आ गया 0 0। वंस अगेन फॉर रिवीजन, फ्लैग रिसेट नहीं, अच्छी कर दे। नाउ सी वंस अगेन ऑन, देखो 2 एम्पियर 4 एम्पियर, सेकेंडरी 0.52 0.45 दोनों सेम होने चाहिए। क्यों नहीं हो रहे हैं? सीटी इज नॉट आइडेंटिकल, इसलिए, ओके। और जैसे मैं देखो यहां पे लैंप मेरे ऑन है, अभी लोड चालू है, जैसे मैं इसको ट्रिप करूंगा क्या होगा? यहां पॉइंट से लेके यहां पॉइंट तक शॉर्ट सर्किट, यानी यहां से लेके यहां तक दोनों पॉइंट, बात तो एक ही है ना, यहां से लेके यहां की, लेकिन सीरीज में क्या आ गया? स्विच आ गई और ये 4 किलोवाट का लैंप आ गया, क्लियर? सी अगेन क्रिएटिंग द फॉल्ट, ओके। देखो यहां पे रिले, जूम आउट, जूम इन दिस रिले, ये देखो, सी दिस रिले, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एट्रैक्शन टाइप रिले। ये वाला दिखाओ, ये क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्क टाइप रिले। जूम डिस्क दिखाओ, ये डिस्क है, ये डिस्क है, ओके। अब वापस यहाँ पे आ जाओ। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम फॉल्ट को कहाँ कराएंगे? सीटी से पहले। देखो अभी इसको मैं यहां पे भी रख सकता हूं और यहां पे रख सकता हूं, दोनों बात एक ही है, यानी अभी फॉल्ट यहां पे होगा बियॉन्ड द रेंज ऑफ सीटी। अभी यहां पे देखना, इसको कितने वोल्टेज मिलेंगे? 230 वाट मिलेंगे, यानी हेलोजन को उसको अपने रेटेड वोल्टेज मिलेंगे तो ये पूरी ब्राइट होगी कंपेयर टू प्रीवियस वन।
और ट्रिप नहीं होगा, और यहां पे भी करंट सेम रहेगा। देखो यहां पे मैं इसको ऑन करता हूं, रीसेट और ऑन, देखो 2 एम्पियर 4 एम्पियर, जूम कर तो जूम कर जी, 2 एम्पियर 4 एम्पियर, ओके। जूम बैक। मैं अभी फॉल्ट करूंगा तब क्या होगा, इस करंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, कि मेरा करंट यहां से सर्किट कंप्लीट हो रही है, यानी आगे नहीं जाएगा। सी द वैल्यू ऑफ करंट, जूम कर, सेम करंट हियर, नहीं देखा है लाइट ना कराने, खास जूम नाउ जूम दिस हेलोजन लोड, वर्टिकल 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 वर्टिकल, हमने देखा कि अगर इसके पहले हम फॉल्ट कराएंगे तो ट्रिप नहीं होगा, इसके बाद फॉल्ट कराएंगे तब भी ट्रिप नहीं होगा, और इनके बीच में होगा तब ये ट्रिप होगा। क्लियर? तो ये प्रैक्टिकल अभी हम यहाँ खत्म कर रहे हैं।